हेलो बच्चों, क्लास 9 चैप्टर 3 संख्याओं का संसार या संख्याओं की दुनिया। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वह है संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण। संख्या रेखा ये हमारी एक रेखा है। इस पर अगर हम संख्याएं लिख देंगे तो वो संख्या रेखा बन जाएगी। बीच में है 0, राइट साइड में प्लस के नंबर 1 2 3 4 सब इक्वल डिस्टेंस पर। लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर -1 -2 -3 -4 -5 जो कि इनफाइनाइट नंबर है। और ये रेखा भी हमारी बढ़ती रहेगी जितना मर्जी इसको बढ़ाना चाहो, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। अब अगर हमें बोल दे कि संख्या रेखा पर 2 निरूपित करो, 2 हमारे सामने है कि ये 2 है। अगर बोल दे संख्या रेखा पर 3 निरूपित करो, -1 निरूपित करो, हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे सामने लिखे हुए हैं ये। लेकिन अगर हमारे पास संख्या रेखा पर बोल दे कि P/Q टाइप का नंबर निरूपित करो, उसके लिए हम क्या करेंगे? P/Q का मतलब क्या है? कोई बटे की फॉर्म, मतलब जो सिंपल नहीं कट रहा। जैसे अगर बोल दे 3/4, इस 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। पहली बात तो 3/4 0 से राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, वो हमें देखना है। प्लस का नंबर है मतलब 0 से राइट साइड में जाएगा। नीचे बड़ी संख्या है, ऊपर छोटी संख्या है, मतलब ये 1 से छोटा है। या इसको अगर पॉइंटों में चेंज करें तो हम 0.4 7 28 बच गया 2 4 5 20 0.75। इसका मतलब है नंबर हमारा 1 और 0 के बीच में लाई करेगा प्लस में। अब इसको निरूपित कैसे करना है? 3/4 हम क्या करेंगे, जो हमारा हर है 0 और 1 के बीच में, उस रेखा के उतने पार्टीशन कर देंगे, उतने टुकड़े कर देंगे। यानी कि जो हमारा एक हिस्सा है यहां से लेकर 0 और 1, इसको हम 4 बराबर हिस्सों में तोड़ लेंगे। 1 2 3 और 4। उसके बाद देखें ऊपर वाला नंबर 3 है, तो हम 1 2 3 यहां पे हम प्लॉट करेंगे। ये बिंदु हमारा होगा 3/4। अगर बात करें हम माइनस के नंबर की, मान लिया माइनस का 7/4। चलिए, माइनस का नंबर है 0 से लेफ्ट साइड में होगा। कैसे होगा? माइनस तो एज इट इज है ही हमारा। पहले इसको करेंगे मिश्रित फॉर्म में चेंज। मिश्रित फॉर्म में चेंज करने का तरीका, 7 को 4 से भाग किया, 4 एकम 4 बच गया 3, ये शेषफल है। तो मिश्रित फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी? जो हमारा भागफल आया 1, शेषफल ऊपर और बटे 4, 1 सही 3/4। यानी -1 तो पूरा है, -1 ऑलरेडी है, उसके साथ में -3/4। यानी ये नंबर हमारा -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। -1 के बाद -3/4 और। अगर इसको हम वही सेम भिन्न फॉर्म में चेंज करें, व्हाट वी गेट -1.75। 4 एकम 4 लग गया पॉइंट, 4 7 28 4 5 20 माइनस का 1.75 जो कि होगा हमारा -1 और -2 के बीच में। वही सेम चीज इसमें भी हमारा 3/4 भिन्न है। इसके 4 पार्टीशन कर देंगे हम, 1 2 3 और 4। और जो थर्ड नंबर पर है 1 2 3 ये नंबर हमारा होगा -7/4। इस प्रकार से हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। हमें करना क्या होगा, जो हर है उतने ही पार्टीशन कर देने हैं। इन दोनों में 4 था, बाई चांस 4 ना हो, 3 हो या 5 हो या 6 हो, उतने ही पार्टीशन हम इस बॉक्स के कर देंगे, उस एक इंटरवल के कर देंगे। और जो हमारा अंश है उतने काउंट करके हम निकाल देंगे।
इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि दो संख्याओं के बीच में संख्याएं, दो संख्याओं के बीच में संख्याएं, कि दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती है। कोई भी दो संख्या, मान लिया 1 और 2 की बात थी, अब यहां पर डॉट 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 बहुत सारी, यही नहीं है कि सिर्फ 1.1 या 1.2 1.5 इतनी संख्याएं है, यहां पर इनफाइनाइट नंबर्स है, अनगिनत संख्याएं होती है किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में। फिर वो परिमेय संख्या भी होंगी और अपरिमेय संख्या भी होंगी। मतलब किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है और अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक ही संख्या रेखा पर 2/3 -5/4 और 1 सही 1/2 को निरूपित करो। एक ही संख्या रेखा पर, जैसे अभी ऊपर किए हमने दो नंबर एक ही संख्या रेखा पर निरूपित किए, वैसे ही हमारा ये क्वेश्चन एक ही संख्या रेखा खींचनी है, उसी के ऊपर 2/3 -5/4 और 1 से 1/2 को निरूपित करना है। एक संख्या रेखा हमने खींची, मार्क कर लिए हमने, बीच में 0, राइट साइड में हमारे पास है 1, देन 2, देन 3, इक्वल डिस्टेंस पर ये हमने मार्क कर रखे हैं, -1, -2 और -3। अब संख्याएं हमारी क्या क्या है। पहली जो संख्या है वो है 2/3। अगर हम इसको पॉइंटों में चेंज करें, दैट इज 0.3 3 18 एंड सो ऑन। इसका मतलब हमें क्या मिला, जो ये संख्या है वो 0 और 1 के बीच में होगी, क्योंकि 0.6 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। उसके बाद नेक्स्ट जो संख्या है हमारी -5/4, पॉइंटों में चेंज करेंगे तो -4 × 4 4 दूनी 8 और 4 × 20। इसका मतलब क्या है, -5/4 हमारा वो -1 और -2 के बीच में है। तीसरी संख्या है हमारी 1 सही 1/2, जो कि होगी विषम भिन्न में 2 × 2 और 1 3/2। पॉइंट में निकालेंगे तो 1.5, यानी कि जो 1 से 1/2 होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा हमारा। अब जो दूसरी संख्या है इसको भी हम मिश्रित फॉर्म में चेंज कर लेंगे, जैसे हमने पहले किया था। क्या हो जाएगी मिश्रित फॉर्म में चेंज, ये -4 × 4 1/4, -1 सही 1/4। अब इनको हम करेंगे ड्रॉ एक ही लाइन में। तो देखिए पहली संख्या है 2/3, जो 0 और 1 के बीच में लाई है, मतलब हमने इस पार्टीशन के 3 पार्टीशन करने हैं। जो एक नंबर है हमारा, इसके हम बराबर बराबर डिस्टेंस पर 3 पार्टीशन करेंगे। 3 पार्टीशन कैसे होंगे हमारे जो डिस्टेंस है ये 3 से लेकर 6 तक, यानी कि 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 और ये 2, ये हो गए इसके 3 इक्वल पार्टीशन। हमारा है 2/3, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 2/3। ये हमारा पहला नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर -5/4, -1 कंप्लीट, उसके बाद 1/4 और, मतलब हमें इसके 4 पार्टीशन और करने हैं। 4 पार्टीशन कैसे होंगे, चलिए 3 सेंटीमीटर है हमारा, तो 3 सेंटीमीटर के 4 पार्टीशन करेंगे तो 0.75 अप्रोक्सीमेटली 6 7 एंड यहां पे, देन यहां पे
एंड देन यहां पे 3 पार्टीशन हो गए हमारे। 3 में से हमें लेना एक पार्टीशन 1/4 है, तो ये हो गया हमारा यहां पे दिस पॉइंट इज माइनस का 5/4। या अगर ऐसे भी करें कि 5 पार्टीशन हमें लेने हैं, तो 4 तो इसके अंदर है और एक हमने ले लिया, तो माइनस का 5/4। तीसरी संख्या 1 सही 1/2, यानी कि 1 तो पूरा है, देन हमारे पास आधा है, 2 में से एक पार्टीशन हमें लेना है, तो यहां पर 3 सेंटीमीटर का हाफ हो गया 1.5 सेंटीमीटर, जो कि होगा यहां पे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1 सही 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने संख्या रेखा पर 2/3 माइनस 5/4 और 1 सही 1/2 को निरूपित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, अनिवार्य रूप से -1/2 और 1/4 के मध्य विद्यमान 3 भिन्न परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। अब हमें 2 संख्याएं दे दी और हमें पता है कि इन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है, और हमें उन इनफाइनाइट परिमेय संख्याओं में से कोई 3 संख्या निकालनी है। तो इसके लिए तरीका हमारा क्या है, एक तरीका करेंगे हम इसके अंदर हर को बराबर करके। संख्याएं हमारी है -1/2 और 1/4। अब इस संख्या के अंदर हर 4 है, इस संख्या के अंदर 2 है। पहला काम हम हर बराबर करेंगे। हर बराबर कैसे होगा, जब हम इसकी 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा अब नीचे तो करेंगे नहीं, जो भी हम गुणा भाग करते हैं वो पूरे में करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। और 1/4, तो ये हो गया माइनस का 2/4 और नेक्स्ट टर्म हमारी है 1/4। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा हमारा ये है, नीचे हर हमारा हो गया 4, ऊपर की संख्याओं के बीच से हमें संख्याएं निकालनी है -2 और 1 के बीच में। -2 और 1 के बीच में संख्याएं होती है -1 और 0। सिंपल अगर इंटीजर्स की बात करें हम, तो संख्याएं बन गई -1/4 और 0/4। लेकिन संख्याएं मिली हमें 2, हमें संख्या चाहिए थी 3, तो हम क्या करेंगे, और 2 से गुणा कर देंगे दोनों को। हम जिस मर्जी से गुणा कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 3 से गुणा कर सकते हैं, हम 4 से भी गुणा कर सकते हैं, हम 5 से गुणा कर सकते हैं, हमें उतनी ही ज्यादा संख्याएं मिलेंगी। फिलहाल 2 से गुणा करने से हमारा काम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 से और 2 से, 2 से और 2 से। तो यहां बन गया हमारा माइनस का 4/8 और यहां बन गया 2/8। तो अब देखिए माइनस का 4 और 2, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, इनके बीच में बहुत संख्याएं हैं, -3, -2, -1, 0 और 1। इन सभी के नीचे लगा दो 8। ये सारी संख्याएं हमारी इन दोनों संख्याओं के बीच में है, तो लिख देंगे हम यही बस। अब परिमेय संख्याएं -3/8, -2/8, -1/8, 0 और 1/8। 3 निकालनी थी, हमने 5 निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। इन अनगिनत संख्याएं हैं, कोई भी 3 निकाल दो। 3 लिखोगे तब भी ठीक है, 5 लिखोगे तब भी ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यंजक 1/4 प्लस 5/12 का सरलीकरण कीजिए। ये हम पिछली प्रश्नावली में कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। सिंपल एक जोड़ है, एलसीएम लेके हमें जोड़ करना है। ब्रैकेट लगी है, उसका कोई खास मतलब नहीं है। -1/4 प्लस 5/12। पहला काम एलसीएम लेंगे हम 4 और 12 का। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि बड़ा नंबर 12 है और 4 के बारे में 12 आता है, तो एलसीएम 12 होगा। फिर भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे 2 से, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 3 से 3 एकम 3। तो एलसीएम हो गया हमारा
2 गुणा 3, 4 3 12, 12 ले लिया हमने एलसीएम। अब 12 एलसीएम ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? नेक्स्ट स्टेप था हमारा 4 के पहाड़े पे 12 कितनी बार आता है? 4 तिया 12, 3 की हमारी हो जाती थी ऊपर गुणा, 3 की हमने गुणा कर दी ऊपर, 12 एकम 12, 5 की गुणा कर दी हमने ऊपर, तो -1 गुणा 3, ये हो गया हमारा -3 प्लस 5 एकम 5। अब एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, बड़े में छोटा घट जाएगा, 5 में से 3 गया 2, और प्लस का बड़ा है तो प्लस का 2, 2/12। अब इसको न्यूनतम फॉर्म में चेंज करेंगे, दोनों 2 के पहाड़े से कैंसिल हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 1/6 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक दर्जी के पास 15 सही 3/4 मीटर परिष्कृत रेशमी कपड़ा है। यदि एक कुर्ता बनाने के लिए 2 से 1/4 मीटर रेशमी कपड़े की आवश्यकता होती है तो दर्जी कुल कितने कुर्ते बना सकता है? एक सिंपल करते हैं इससे पहले, चलो जी एक इंटीजर्स की फॉर्म में करते हैं। एक मान लिया दर्जी के पास कुल 15 मीटर कपड़ा है, हम नहीं कह रहे बटे वाली चीज, और एक कुर्ता बनाने के लिए उसे 3 मीटर कपड़ा लगता है, तो कुल कुर्ते कितने होंगे? कुल कुर्ते 5 बनेंगे, 3 मीटर से 1, 6 मीटर से 2, 9 मीटर से 3, 12 मीटर से 4 और 15 मीटर से 5। अब निकाला कैसे हमने? जो कुल लंबाई है कपड़े की, उसको हमने एक कुर्ते की लंबाई से डिवाइड कर दिया तो हमारा कुल कुर्ते आ गए। वही हम इसमें करेंगे। अब कुल कपड़ा कितना है? कुल कपड़ा है दर्जी के पास 15 सही 3/4 मीटर। इसको विषम फॉर्म में चेंज कर लेंगे, विषम भिन्न में चेंज कर लेंगे। कैसे करते हैं? इन दोनों के आपस में गुणा, 15 गुणा 4 जमा 3 और बटे में रहेगा सेम, तो 15 चौक 60 और 3 63/4 मीटर। एक कुर्ते के लिए कपड़ा कितना लगता है? वो लगता है 2 से 1/4 मीटर। इसको भी हम चेंज कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 मीटर। कुल कुर्ते कितने बनेंगे? कुल लंबाई कपड़े की, उसको हम डिवाइड कर देंगे एक कुर्ते की लंबाई से, या एक कुर्ते के लिए कपड़े के लिए जो लगता है। कुल कपड़ा बटे एक कुर्ते के लिए कपड़ा। अब बटे का मतलब है भाग, चलो बटे लिख लेते हैं पहले। 63/4 बटा 9/4। बटे का मतलब है भाग। अब भाग वाले क्वेश्चन पिछली प्रश्न वाले में किए थे, भाग डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। क्या करते हैं? पहले वाला नंबर एज इट इज रखते हैं और पीछे वाले का रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसकी भिन्न बदल देते हैं, अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यह आ गया हमारा 7। इसका मतलब है दर्जी कुल 7 कुर्ते बना सकता है उस कपड़े से। दर्जी कुल 7 कपड़े बना सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 3.1415 और 3.1416 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं के बीच में अनगिनत संख्याएं हैं, हमें 3 निकालनी है। दशमलव है, चलिए अगर हमें बोल दे 2 और 3 के बीच
50 परिमेय संख्या निकालो। अब हाँ, दिखने को तो हमें नहीं दिख रही कि इनके बीच में भी कुछ संख्या होगी, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, लेकिन 2 और 3 दोनों इंटीजर है। परिमेय संख्याएं अनगिनत होती है। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं 2.0, 3 को लिख सकते हैं 3.0, 2 को हम 2.00 भी लिख सकते हैं, 3 को 3.00 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा लो बाद में, उससे नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों लिखा ऐसा हमने? ताकि हम वैल्यू निकाल सके, नंबर निकाल सके इनके बीच में। अब देखो ये हो गया 2.00 से 3.00। एक सिंपल करते हैं, इनके बीच की संख्याएं क्या होंगी? 2.01, 2.02, 2.03, कितनी हो जाएंगी? 2.99 तक, यानी 99 संख्याएं हम निकाल सकते हैं। अगर हम 3 जीरो लगा दे, फिर हम 999 संख्याएं निकाल सकते हैं। अनगिनत संख्याएं हैं, लाखों करोड़ों अनगिनत तक चली जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होने वाली। यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्योंकि संख्याएं हमारी दिखने में तो 1415 और 1416 सिर्फ 0.0001 का है, लेकिन हमें पता है कि 2 संख्याओं के बीच में अनगिनत संख्याएं होती है। तो कर देंगे। संख्याएं थी हमारी 3.1415 और 3.1416। हमने लिख दिया इसको 3.1415 और 3.1416। अब एक वर्बली देखा जाए 50 और 60, जैसे ये था 200 और 300। अब 50 और 60 के बीच में 9 संख्याएं तो प्रॉपर है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। वही इनके बीच की संख्याएं हैं। अगर हम 2 जीरो भी लगा दे तब और ज्यादा संख्याएं मिल जाएगी हमें। तो परिमेय संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी? 3.14151, 3.14152, 3.14153, और हमें 3 ही बतानी है। 3 हमने बता दी, निकालने को तो हम 9 निकाल दे अभी भी, बट फिलहाल 3 की जरूरत है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने किसी अन्य विधि सोच सकते हैं? अभी हमने जो संख्याएं ज्ञात की, पहली जो विधि थी हमारी, उसमें हमने हर को सेम किया, मल्टीप्लाई किया और संख्याएं निकाल दी। पिछली विधि थी हमारी कि हमने दशमलव लगाया, दशमलव के बाद की संख्याएं थी, जैसे 2 और 3 के बीच की बात थी, हमने 0.0 लगा दिया और हम कितनी भी संख्याएं निकाल सकते। क्या इसके अलावा भी कोई और विधि है? एक और विधि होती है हमारी, जिसको बोलते हैं माध्य विधि, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीन मेथड, और एवरेज मेथड। इसको एग्जाम्पल लेंगे इसका, एक माना सिंपल लेते हैं, चलो 1 और 2। माना 1 और 2 दो परिमेय संख्याएं हैं। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। इसका जो मध्य बिंदु होगा वो होगा, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, यानी 3/2। तो 3/2 एक ऐसी संख्या है जो 1 और 2 के बीच में है। अगर पॉइंटों में भी निकालेंगे तो 1.5, और 1.5 1 और 2 के बीच में है। उसके बाद अगर और भी निकालनी है, फिर हम क्या करेंगे? 1 और 3/2 के बीच का बिंदु निकाल लेंगे, 2 और 3/2 के बीच का बिंदु निकाल देंगे, वहां से 2 और परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी, फिर उन दोनों के बीच का। तो ऐसे कर करके हम बहुत सी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। मध्य बिंदु, माध्य विधि और मीन मेथड से हमने इसको निकाल दिया, मध्य बिंदु को, और मध्य बिंदु को निकाल के
हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रश्नावली 3.4 हमारी कंप्लीट हो जाती है। अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।